गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के लेसन 2 पार्ट 2 के विलियन सॉल्यूशन पार्ट के बारे में बताएंगे। उसका पहला पार्ट है ये। विलियन क्या है, उसका फर्स्ट पार्ट है विलियन की परिभाषा, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की जानकारी देंगे। और मोलरता, विलियन की जो सांद्रता ज्ञात करना, कैसे सांद्रता ज्ञात करेंगे, किन पदों में, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम विलियन की बात करते हैं। विलियन कितने प्रकार के हो सकते हैं, विलियन क्या है, विलायक क्या है, विलेय क्या है, उनकी डिफिनेशन को हम बताएंगे। तो पहले सबसे आते हैं विलियन। विलियन मतलब सॉल्यूशन। विलियन किसे कहेंगे? तो विलियन में जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बना है। मिश्रण जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक समांगी होता है, एक विषमांगी। समांगी होमोजीनियस, विषमांगी हेट्रोजीनियस। तो जो समांगी मिश्रण है, विशेष रूप से समांगी पर ध्यान देंगे क्योंकि समांगी मिश्रण ही होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या किया जाए, मिलाया जाता है, तो जो विलियन प्राप्त हो, जो मिश्रण प्राप्त हो, तो उसे क्या कहेंगे, विलियन कहा जाता है। तो विलियन का क्या यहाँ समांगी, विशेष रूप से समांगी मिश्रण ही कहेंगे। तो आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब यहां पर देखिए एक चीज और जान ले, जैसे दो पदार्थों को अगर मिलाएंगे तो द्विअंगी विलियन कहलाता है, क्योंकि इसमें दो ही पदार्थ होते हैं, या बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। जब तीन पदार्थों को मिलाकर बनाएंगे विलियन तो ट्राइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। चार प्रकार के पदार्थ मिलाए जाएंगे, क्वाड्रिनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। लेकिन यहाँ हमें जो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, द्विअंगी सॉल्यूशन। तो आइए द्विअंगी सॉल्यूशन के जो है कितने भाग हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको अवस्था के आधार पर जो है ये 9 प्रकार के हैं। तो हम लिखेंगे विलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार। तो क्या होगा, हमने बताया कि ये कुल मिला के 9 प्रकार, अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के होते हैं। तो अब यहां पर देखिए कैसे इसको निकालेंगे। ऐसे बनाते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हम।                                                                                                                               विलियन के प्रकार में एक तरफ ले लेंगे,
यहाँ पर क्या होगा, विलायक, इसको ये कह देते हैं, और इधर क्या होगा, विलेय, इसको बी कहते हैं, ए और बी। अब यहां पर देखिए किसको किसमें घोलेंगे, ठोस को ठोस में, ठोस को द्रव में, इस प्रकार से हम विलयन बनाएंगे। तो जैसे कि अब विलायक को गैस ले लिया जाए, विलायक गैस है, यहां भी लिख देते हैं गैस, यहां पर भी ये गैस, फिर यहां क्या होगा, द्रव, 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 और ये ठोस, ठोस, ठोस। विलायक को हमने लिख लिया। अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे गैस। गैस क्या है, अब विलायक क्या होता है उसे जान लीजिए। जब किसी विलयन में, विलयन के जिस भाग की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, अथवा जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय विलायक में डिफरेंस हुआ। विलेय क्या है, विलयन के जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक, तथा जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो हमने विलेय कहा, यहां पर जो विलायक है उसको ए मान लिया, और विलेय को बी मान लिया, इस संकेत के रूप में मान लिया है। इससे सुविधा होगी सूत्रों को बताने में। तो क्या होगा, देखिए विलायक हमने गैस गैस ले लिया, तो गैस को देखिए गैस में हम घोलते हैं, गैस का गैस में जो मिश्रण हो, समांगी मिश्रण होगा गैस का, फिर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये विलायक है, इसमें ये विलेय, द्रव क्या है, इस गैस में घुला हुआ है, द्रव क्या है, गैस में घुला हुआ है। यहां पर क्या है, ठोस, ठोस क्या है, गैस में घुला हुआ है। इसका उदाहरण भी बताएंगे क्या है, ये हो गया। फिर अब इसके बाद देखिए, ये अगर विलायक तुम्हारा द्रव हो, विलायक अगर द्रव होगा तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले द्रव में गैस को घोल दे, द्रव में गैस को घोल दे, फिर द्रव में द्रव को घोल दिया जाए, या द्रव में ठोस द्रव, हाँ गैस द्रव, इसके बाद फिर ठोस यहां लगा देंगे, ठोस को घोल दिया जाए। अब आइए इसमें जब ये विलायक ठोस होंगे तो यहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले गैस को ठोस में घोल दिया जाए, ठोस में फिर क्या है, द्रव को घोल दिया जाए, ठोस को, ठोस में किसको घोल दिया जाए, ठोस को, ठोस का ठोस से जो मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण होगा। तो आइए यहां पर देखें क्या होता है। सबसे पहला विलायक तुम्हारा गैस था, उसमें गैस में गैस को घोल दिया जाए, गैस में गैस का मिश्रण, कोई उदाहरण क्या होगा, वायु, वायु में देखें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78% लगभग, ऑक्सीजन 21% से सन्न गैसें होती हैं। तो अभी क्या है, गैस में गैस घुली हुई है, अर्थात नाइट्रोजन क्या होगा, विलायक का कार्य करेगा 78% में, बाकी जो है विलेय है। यानी इसका उदाहरण क्या होगा, एयर, वायु, पहले का उदाहरण ये हुआ वायु। फिर आएंगे गैस में द्रव को घोल दिया जाए। अब बताओ गैस में द्रव को कैसे घोलेंगे, जैसे बादल, वायु में जब नमी विद्यमान हो जाती है तो बादल बनते हैं, कोहरा, सारे उदाहरण क्या है, बादल। इसमें क्या किया गया, गैस में हमने द्रव को घोल दिया, गैस में द्रव को घोल दिया,
नमी घुली हुई है, बादल मतलब हवा में नमी जब घुल जाए। आइए तीसरी बात देखते हैं, गैस में ठोस को घोलना। गैस में ठोस, गैस में ठोस कैसे घुलता है? अब इसका उदाहरण सबसे अच्छा धुआं। धुआं में कार्बन के कण खुले होते हैं, कार्बन जो कि ठोस होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण धुआं हो जाएगा। और जैसे कि कपूर वगैरह गर्म करते हैं तो क्या होता है, सीधे बिना द्रव बदले वाष्प में बदल जाता है। तो अभी क्या होता है, वायु में जाकर घुल जाता है। तो अभी इसका उदाहरण हुआ। अब इसके बाद द्रव में गैस, द्रव में गैस, पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है जिससे झाग बनता है। द्रव में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो यह भी क्या है, किसका उदाहरण होगा, द्रव में गैस का घुलना। जैसे लिख देंगे, सोडा वाटर में क्या होता है, सोडा वाटर, इसमें द्रव में क्या होता है, या जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। लिख देते हैं, जल में CO2। इसके बाद द्रव में द्रव, यहां तो जल प्लस अल्कोहल, जल प्लस अल्कोहल का समांगी मिश्रण होगा। अब द्रव में ठोस, जैसे जेली, आइए देखते हैं द्रव में ठोस का घुलना। द्रव में ठोस घुलेगा तो क्या होगा, जैसे कि द्रव की मात्रा ज्यादा हो और ठोस की मात्रा कम हो, विलेय है क्योंकि, तो यहां पर क्या बनेगा, शरबत। इसमें क्या होता है, जल में चीनी घोल दी जाती है, शरबत बनता है। तो यह क्या है, द्रव में ठोस का घुलना। ठोस में गैस का घुलना, ब्रेड या स्क्रैबर, स्क्रैबर सोखता, सोखता होता है ना, स्पंजी। ठोस को द्रव, ठोस में द्रव घोला जाए, ठोस की मात्रा ज्यादा और द्रव कम हो तो क्या बनेगा, जेली। इसका उदाहरण क्या होगा, जेली। ठोस का ठोस में मिश्र धार, ये मिश्र धातु हुई, ये इसका मिश्रण हो गया। अब देखिए विलेय की परिभाषा बताया, विलायक की भी परिभाषा उसे नोट कर लिया होगा। ये तो हुआ विलयन से संबंधित कुछ डेफिनेशन। और विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन 9 प्रकार के हुए। अवस्था के आधार पर इसको 9 भागों में बांट दिया गया है। द्विअंगी विलयन बताया। अब आते हैं आगे, इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ हम प्रतीक जान लेते हैं, इसमें जो प्रयोग होंगे उन प्रतीकों को कैसे हम व्यक्त करेंगे। देखिए प्रतीक में क्या है, जैसे कि सिंबल मतलब प्रतीक, इसमें कौन कौन प्रतीक प्रयोग होंगे इनको जान लीजिए, क्योंकि इसको जानते रहेंगे तो सुविधा होगी सूत्रों को लिखने में, समझने में।
तो प्रतीक में सबसे पहले ए का प्रयोग कर दिया हमने। ये क्या है? विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट। ये क्या है? विलायक। बी। बी क्या है? विलेय, जिसे कहते हैं सलूट। क्या है? बी सलूट हुआ। इसके बाद डब्लू। डब्लू क्या है? द्रव्यमान। यम, इसको आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी कह देते हैं। आणविक द्रव्यमान या अणुभार। यन, मोल या मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। यन क्या है? मोलों की संख्या। वी, आयतन। ठीक, ये सारे संकेत हैं। अब इसमें द्रव्यमान में जैसे विलेय का द्रव्यमान लिखना है, जब डब्ल्यू ए लिख देते हैं। डब्ल्यू ए का मतलब क्या? विलायक। इसका मतलब ये विलायक का द्रव्यमान हुआ। विलायक का द्रव्यमान। डब्ल्यू बी लिखते हैं तो विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान। ऐसे यहां आयतन के लिए क्या है? आयतन है कुल टोटल विलयन का आयतन है। ये किसका आयतन है? विलयन का आयतन। तो वी ए बी लिख सकते हैं, या इसी को वी ए बी अथवा वी कह देते हैं, अर्थात विलयन का आयतन है। विलयन का आयतन। ये कुछ सूत्र है, ओ संकेत है, सिंबल्स, प्रतीक। ये जो प्रतीक है इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, अभी इनका हम सूत्रों में प्रयोग करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं विलयन की सांद्रता प्रकट करने की कुछ विधियां। पहला नंबर क्या है? हम बात करेंगे मोलरता। मोलारिटी। मोलरिटी। देखिए मोलरता क्या है, इसके हम सूत्र से भी जान सकते हैं। सबसे पहले, उसके बाद डिफिनीशन। डिफिनीशन बाद में बताएंगे तो आसान रहेगा। देखिए मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन लीटर। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन लीटर में। अब यहां पर देखिए विलायक का आयतन लीटर में, मोलों की संख्या। इसके पहले थोड़ा सा मोलों की संख्या जानना होगा क्या है। तो विलेय के मोलों की संख्या अर्थात एन बी। बी क्या है? विलेय के लिए कहा गया है। एन बी मतलब विलेय के मोलों की संख्या बराबर डब्ल्यू बटे एम। विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार।
आणविक द्रव्यमान वही। ये अभी हम इसमें इतना बता रहे हैं और डिटेल इसका बाद में हम अगली क्लास में बताएंगे, मोलों का जिक्र होगा तो यहाँ ये क्या है, विलेय के मोलों संख्या, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। अब इसके बाद ये आयतन लीटर में है, इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं NB बटे V, वो भी किसमें, लीटर में। इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं WB बटे MB बटे V लीटर में। इसी को मोलरता को और सिंप्लीफाई कर देना चाहते हैं, मोलरता बराबर WB बटे MB गुणे V किसमें है, ml में, और यहाँ 1000 लगा देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सूत्र है। यहाँ लीटर से हम मिलीलीटर में लिख दिया तो यहाँ 1000 लगा देंगे, लीटर में बदल देंगे, ये हो जाएगा सूत्र। अब यहाँ पर इतना तो कंफर्म हो। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या या आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, इसका मतलब मोलरता की परिभाषा क्या हो, किसी विलेय, हाँ किसी, इसको अगर 1 लीटर ले लिया जाए, 1 लीटर ले लिया जाए तो क्या होगा, इसका जितना मोल होगा वही उसकी मोलरता के बराबर हो जाएगा। तो मोलरता की परिभाषा लिख लीजिए, मोलरता किसे कहेंगे, लिखिए, किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, नोट कर लिया। अब होगा विलेय का MB W/M, तो इसको हम चाहे WB बटे MB कह सकते हैं। अब यहां पर अणुभार थोड़ा से जानना पड़ेगा कि अणुभार क्या है, अणुभार कैसे निकालना कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं। जैसे अणुभार निकालने के लिए हमको क्या है, परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी, आणविक द्रव्यमान की। जैसे किसी पदार्थ का हम निकालते हैं CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो यहां परमाणु भार रखा है। C का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 12 प्लस 2 लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। अब ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 16, यहां 16 रखेंगे, 12 प्लस 16 दूनी 32 बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 44। ऐसे आणविक द्रव्यमान निकाला जाएगा। इसके लिए हमको कुछ परमाणु भार याद रखने होंगे, कुछ तत्वों के। तो जिन तत्वों के परमाणु भार याद रखने हैं उनको हम कुछ इसमें लिखा देते हैं जिसे तुम्हें याद रखना है। इसे याद रखेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। ये मोलरता का सूत्र, मोलरता की परिभाषा आपने देखा कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो ये कंफर्म हो गया मोलरता। आइए कुछ पदार्थों का हम अब अगला अभी नॉर्मलता बताएंगे, मोलरता, नॉर्मलता। तो ये पहला हो गया, लेकिन इसके पहले थोड़ा से और हम कुछ के परमाणु भार बता देते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु भार लिखा दे, उसे थोड़ा से याद कर लेंगे।
जैसे 1H1 ये क्या है, ऊपर आणविक द्रव्यमान लिखा जाता है, आणविक द्रव्यमान, और नीचे क्या है, परमाणु क्रमांक। ये हुआ। ऐसे कार्बन 6 कार्बन 12 यहां लिख देते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 14 14 8 ऑक्सीजन 16, या इसको भी इधर लिख लेते हैं। क्लोरीन 19। ठीक, इसके बाद जरूरत पड़ेगी जैसे सोडियम यानी 11 23, इसकी द्रव्यमान संख्या 23, परमाणु क्रमांक Mg12 24, 13 एल्युमिनियम 27, तो 26 है 27, और सल्फर 16 जैसे मान लीजिए, इसका 32 हो जाएगा। ऐसे इन सबका जब आएगा तो हम देख लेंगे। 26 ये हो गया। तो इन सबका परमाणु द्रव्यमान याद रखेंगे। तो अगले टर्म पर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके अगले सांद्रता के फार्मूले के साथ नॉर्मलता मोलरता के बारे में बताएंगे अगले में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।